हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 12 ऑफ एसपी स्टॉक एक्सचेंज की। जी हाँ, आज हम इसका वन शॉट लेक्चर देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है और कैसे हमको इस चैप्टर को अच्छी तरीके से करनी है। ये नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया हुआ है, आपको वेबसाइट पर मिल जाने वाला है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया क्या है, देखो जरा, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। अब सबसे पहला मन आपके सबका सबसे पहले आपका आएगा, सर ये स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। माय डियर, स्टॉक एक्सचेंज एक तरीके का मार्केट होता है जहां पर हम किसी भी तरीके की सिक्योरिटीज को परचेज या सेल कर सकते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटीज, तो वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर रिलेटेड सिक्योरिटी जो कि बोलते हैं ना स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक तरीके का इस तरीके का मार्केट होता है, ऑर्गेनाइज मार्केट होता है, जहां पर हम शेयर्स, डिबेंचर, पब्लिक बॉन्ड्स वगैरह जैसे सिक्योरिटीज को ट्रेड कर सकते हैं, इजीली परचेज एंड सेल कर सकते हैं। ठीक है, इट इज एन एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी वेदर इन कॉर्पोरेट और नॉट established फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस इन बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। यानी ये एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जो मदद करता है हर टाइप के बिजनेस एंटरप्राइजेस को जो किसी भी तरीके के बाइंग, सेलिंग, डीलिंग या ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर आते हैं, और जो किसी भी तरीके के बाइंग सेलिंग में अगर एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो तो उन्हें रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम स्टॉक एक्सचेंज का होता है। ठीक है, यानी अगर आप किसी भी तरीके का परचेज या सेल करना चाहते हैं तो आपको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आना होगा, तभी आप परचेज या सेल कर पाएंगे। इसके अंदर दो तरीके के मार्केट होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है आपका सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी मार्केट, जहां पर आप पहली बार मार्केट में शेयर इशू करते हो, और सेकेंडरी मार्केट इज ए प्लेस जहां पर आप उसके बाद शेयर को परचेज और सेल कर सकते हो। तो इसका मतलब स्टॉक एक्सचेंज एक तरीके का की इंस्टीट्यूशन होता है जो किसी भी तरीके के शेयर्स को या किसी भी तरीके की सिक्योरिटी को इश्यू करने या सेल करने में मदद करता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फंक्शंस। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज? तो पहला फंक्शन है बेटा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, ये जो मार्केट होता है ना वो हाईली लिक्विड होता है, क्योंकि हम आसानी से अपने शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं और उसके बाद उसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अगर मुझे किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो मैं आसानी से खरीद सकता हूं, और जब मुझे लगता है कि मुझे कैश की रिक्वायरमेंट है तो मैं उन शेयर्स को इजीली बेच भी सकता हूं। उसके बाद मार्केट फॉर सिक्योरिटीज। मार्केट फॉर सिक्योरिटीज, मार्केट फॉर सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है कि यहां पर स्टॉक एक्सचेंज एक रेडी मार्केट होता है जो सिक्योरिटीज के लिए बना होता है। यानी आपको सिर्फ पहली बार क्या करना होता है, अपनी कंपनी को उस स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना होता है, और उसके बाद जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होता है आपका जो परचेसिंग और सेलिंग ऑफ जो सिक्योरिटीज है वो जगह ले लेता है उस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर। यानी यहां पर आप आसानी से किसी भी तरीके की सिक्योरिटीज को खरीद और बेच सकते हैं। उसके बाद मोबिलाइजेज सेविंग, यानी अगर आपको लगता है कि आप अपने सेविंग को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो यहां पर आप अपनी सेविंग को यूटिलाइज कर सकते हैं वाया म्यूचुअल फंड या ईटीएफ इन्वेस्टमेंट के तहत। जो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन फंड मैनेजिंग कंपनियां होती है वो मैनेज करती है आपके बिहाफ में। उसके बाद आता है स्प्रेडिंग इक्विटी कल्चर। इक्विटी कल्चर मतलब क्या, जब आजकल कैसा है कि जब से लॉकडाउन लगा है जो कि तब से स्टॉक मार्केट में कुछ ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करने लगे। रीजन क्या है कि हर इंसान कहीं ना कहीं दो पैसा एक्स्ट्रा कमाना चाहता है, और उनको लगता है कि एक स्टॉक मार्केट ऐसा प्रॉपर प्लेस होता है जहां पर अगर हम ट्रेनिंग लेकर उतरे, जहां पर हम कुछ सीख कर उतरे, तो ये स्टॉक मार्केट आपको पैसा बनाकर दे सकता है, जिसके बारे में स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज्यादा डिटेल आपको प्रोवाइड करता है कंपनीज के बारे में। कंपनी पब्लिक को सब सारी चीजें पता होती है, पब्लिक उस चीज से एडुकेट होती है, तो इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज के तहत वो उस कंपनी के अंदर अपने शेयर्स भी खरीद सकती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आने वाले टाइम में कि पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा ऐसे इन्वेस्टर्स आ गए जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में शेयर्स में डीलिंग करते हैं और नए नए आईपीओज में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो ऐसा आपने बहुत देखा होगा। फिर बात करते हैं प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज की, हम बात करते हैं प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज की बात करते हैं।
द स्टॉक मार्केट क्या करता है, ये सिक्योरिटीज के को डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर क्या करता है, ट्रेड करने की कोशिश करता है। मानो कि कोई सामान आपने कोई सिक्योरिटी आपने 200 में खरीदी तो उसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है, उसकी वैल्यू आपकी कम भी हो सकती है। अगर मानो आपने दो तरीके की सिक्योरिटी आपने कॉल और पुट में खरीदा है, कॉल मतलब आपको मालूम है कि शेयर का मार्केट बढ़ने वाला है तो आपने कॉल खरीद लिया, और आपको लगता है कि मार्केट गिरने वाला है तो आपने पुट खरीद लिया। और अगर मार्केट आपके हिसाब से कॉल और पुट में चलता है तो आपको यहाँ पर पैसा मल्टीप्लाई करके भी दिख सकता है, यानी आपका ग्रोथ, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। ठीक, आपको यहाँ पर प्रिडिक्शन करना होता है, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखने के बाद, मार्केट को एनालाइज करने के बाद देखना होता है कि वो या तो बढ़ेगा या फिर कम होगा। अगर आपका डिसीजन सही बैठ गया तो आपका प्रॉफिटेबल मार्जिन बढ़ भी सकता है। अब यहां पर बात कर रहे हैं सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन की। स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी सिक्योरिटीज लिस्टेड होती है, ठीक है, उनको ऑपरेट करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन लगा देती है, जिसकी वजह से जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करेगा वही स्टॉक एक्सचेंज में डील कर सकता है। यानी यहां पर इन्वेस्टर्स की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेजिंग कैपिटल की बात करते हैं। तो जब कोई भी कंपनी मार्केट में उतरती है पहली बार अपनी ग्रोथ के लिए, तो वो मार्केट में क्या बेचती है सर, वो मार्केट में बेचती है शेयर्स को बेचती है, और मार्केट में शेयर्स बेच के कंपनी उसके पैसे को रेज करती है, जिससे वो कंपनी के ग्रोथ या एक्सपेंशन प्लान कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। स्टॉक मार्केट होता है ना बेटा, ये एक चैनल है जहां पर हम अपनी सेविंग को मोबिलाइज कर सकते हैं, हम अपनी सेविंग को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और मार्केट में रहकर पैसे को मल्टीप्लाई कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं, और कैपिटल फॉर्मेशन के तहत हमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने के लिए मिल सकता है। मतलब हमने अपनी सेविंग कहाँ लगाई, कंपनी में लगाई, कंपनी ने उस पैसे का इस्तेमाल किया और उसने बिजनेस में ग्रोथ किया, उस ग्रोथ का एडवांटेज हमारी सेविंग में बोनस के तौर पर देख सकते हैं, यानी हमारा पैसा वहां पर मल्टीप्लाई होकर भी दिख सकता है। अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। अब यहां पर मतलब स्टॉक मार्केट सिर्फ इंडिया में नहीं रह गया है, स्टॉक मार्केट वर्ल्ड वाइड के लोग यहाँ पर ट्रेड करना शुरू करते हैं। तो हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो अट्रैक्ट करता है फॉरेन फंड्स को, यानी बहुत ज्यादा लोग अगर लगता है इंडिया मार्केट में बहुत पोटेंशियल है तो बाहर के इन्वेस्टर्स भी हमारी कंपनी में क्या करते हैं, फंड्स लगाने की कोशिश करते हैं। फिर क्लियरिंग हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, बिजनेस इंफॉर्मेशन, जो कंपनीज होती है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, उनको समय समय पर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझा करने होते हैं विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। तो इससे कंपनी के अंदर पूरी तरीके की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है, जो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो बहुत अच्छी तरीके से आप स्टॉक एक्सचेंज के डिटेल्स को आसानी से स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट से निकाल सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि व्हाट आर द मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस। तो सबसे पहला मेजर स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात करने वाले मेजर स्टॉक एक्सचेंज की। तो सबसे पहला अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज हमको पता है जो ज्यादा पॉपुलर है तो वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। याद रखो, जब कोई भी शेयर्स मार्केट में लिस्टेड होता है ना, उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है बीएससी में लिस्टेड करवाना, एक होता है एनएससी में लिस्टेड कराना। तो आपके शेयर्स किस में लिस्टेड कराना है उसकी डिसीजन आपको लेनी पड़ती है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1875 में सेटअप हुआ था, जिसे हम नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन कह सकते हैं, कॉल्ड एज। ये जो है वो दलाल स्ट्रीट मुंबई में लोकेटेड है। ये एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है और इंडिया फर्स्ट लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज। वर्ल्ड में ये 11th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस में आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड होती है। ये इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड है और 1995 में ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो गया था। अगर आपको याद होगा कि आपने हर्षद मेहता का जो स्टोरी देखा होगा, उसके अंदर जिस तरीके की ट्रेडिंग वहां पर दिखाई गई है, फ्लोर ट्रेडिंग बोलते हैं जिसको हम लोग, फ्लोर ट्रेडिंग, जहां पर ब्रोकर यहाँ पर भाव लगाते हुए देखे, तो वो पहले 1995 के पहले होता था। अब 1995 से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रांसफर हो गया है
और इसकी जो जो ऑफिशियल बीएसई की प्लेटफॉर्म है वो bsewebex.co.in देखने के लिए मिल सकता है, जहां पर इन्वेस्टर पूरी दुनिया में कहीं से भी इस प्लेटफॉर्म पर आकर ट्रेड कर सकते हैं। नाउ हम बात करने वाले हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सबसे लॉन्ग बोलते हैं लीडिंग है, जो 1992 में बता। इसको रिकॉग्नाइज किया गया अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, बट इसका जो रिकॉग्नाइजेशन है वो 1993 में आपको देखने के लिए मिला। एनएसई में जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो 1994 में स्टार्ट हुआ, और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट और मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज है, जो लोकेट करता है मुंबई के अंदर। ये कंट्री का पहला ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जो पूरी तरीके से ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है, यानी यहाँ पर पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इंडेक्स ऑफ एनएसई को यहाँ पे उन्होंने निफ्टी को लॉन्च किया 1996 में। निफ्टी क्या होता है? निफ्टी एक तरीके का 50 या 10 या 15 अपने अपने जो सेक्टर होते हैं ना, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, उनका एक ग्रुप ऑफ बंच उन लोग कंपनी बना देते हैं, और उसके हिसाब से वो अपने जो बोलते हैं ना सिक्योरिटीज को ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट सिलेबस के बारे में यहाँ पर तो ये अपना जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना उसको तो सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बात नहीं करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सेबी की बात करेंगे। सेबी जो होता है ना, ये कंपनी के इंडिया के अंदर जो कैपिटल मार्केट है उसका रेगुलेटर है, यानी मार्केट के अंदर जितनी भी कैपिटल मूवमेंट होती है ना बेटा, उस कैपिटल मूवमेंट को यहाँ पर कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम सेबी करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसे 1992 में स्टैब्लिश किया गया अंडर द एक्ट ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत इसको एस्टैब्लिश किया गया। उसके अलावा यहाँ पर आपको इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मुंबई में देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर इसके बहुत सारे रीजनल और लोकल ऑफिसेज है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेबी की। सेबी का क्या फंक्शन है? तो बेटा सेबी का सबसे पहला फंक्शन है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, यानी इन्वेस्टर्स का पैसा कहीं पर भी डूबना नहीं चाहिए। इसकी जो खातरी है, इसकी जो बोलते हैं ना हम लोग एक तरीके का सिक्योरिटीज है, इसकी जो काळजी है, इसकी जो चिंता है वो कौन करता है? सेबी करता है। दूसरा, सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप करने का काम भी सेबी का होता है और उसको किस तरीके से प्रमोट करना है। तीसरा, जितने भी बिजनेसेस स्टॉक एक्सचेंज या उससे रिलेटेड सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं उनको रेगुलेट करने का काम वो करती है। चौथा, इसके अंदर जितनी भी इंटरमीडियरी एसोसिएटेड रहती है सिक्योरिटी मार्केट ट्रेडिंग से रिलेटेड, उनका रजिस्ट्रेशन करना और उनको रेगुलेट करने का काम भी सेबी करता है। उसके बाद जितने भी डिपॉजिटर्स है, जितने भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिपॉजिटरी, तो जीरोधा हो गया, काइट हो, जैसे काइट ऐप हो गया, या 5paisa.com हो गया, उसके अलावा आपने देखा होगा बिनोमो होगा, ये जितने भी सिक्योरिटी पार्टिसिपेंट्स कंपनी है ना उनको रजिस्टर और रेगुलेट करने का काम सेबी करता है। इसके साथ साथ जितने भी वेंचर फंड्स है, जितने भी कैपिटल फंड्स है, जितने भी स्कीम्स इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्कीम्स होती है उसको रजिस्टर्ड और रेगुलेट करने का काम भी सेबी करता है। 7, इसके अंदर हमको सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको प्रमोट और रेगुलेट करने का काम किया जाता है। और अगर सिक्योरिटी मार्केट में किसी भी तरीके का फ्रॉड रिलेटेड एक्टिविटी है या ट्रेड प्रैक्टिसेस है उसको बंद करना, उसको प्रोहिबिट करने का काम भी सेबी करता है, यानी वो देखता है कि सिक्योरिटी मार्केट में किसी भी तरीके का मिसबिहेव नहीं होना चाहिए या किसी भी तरीके के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ साथ सिक्योरिटी मार्केट में जितने भी इंटरमीडियरीज है उनको एडुकेट और ट्रेनिंग देने का काम भी वो कौन करता है? सेबी करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग को पूरी तरीके से प्रोहिबिट किया जाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? किसी भी कंपनी के अंदर जो इंटरनल एक्टिविटी होती है जिससे कंपनी का ऊपर जाना या नीचे जाना तय होता है, अगर आप उसके मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए कंपनी की हिडन इंफॉर्मेशन को निकालते हो और इस हिडन इंफॉर्मेशन को प्रेडिक्ट करके आप ट्रेडिंग करते हो और बाद में आपको उससे फायदा या नुकसान होता है, और बाद में जब इस हिडन ट्रेडिंग का पता चलता है तो आपके ऊपर बैन भी लग सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने हर्षद मेहता स्टोरी में देखा है, वेब सीरीज में देखा है, जहाँ पे आपको इनसाइडर ट्रेडिंग से
वो पैसा बनाता हुआ भी दिख रहा है, और जब वो इनसाइडर ट्रेडिंग गलत तरीके से जाती है तो उसको लॉस मेकिंग भी देखने के लिए मिलती है। तो ये सारी चीजें हमने सेबी के यहाँ पर देखा हुआ है। ये एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो पसंद करोगे। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और इस चैप्टर के अंदर प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का डिस्टिंग्विश है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का डिस्टिंग्विश है, इसको जरूर कीजिए क्योंकि डिस्टिंग्विश बिटवीन इसमें से आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।